तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज था मेरा 22 अप्रैल 2025 को सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 4:30 बजे के बीच में आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर है ना। तो मैंने देखा था, सुबह मैं यूट्यूब देख रहा था, तो सुबह वाली शिफ्ट में जो पटना के जो लड़के थे उनका यूपी में दे दिया था सेंटर। तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था, 4 घंटे लेट हो गई। बताओ अब आदमी क्या करे। अच्छा पढ़े, अच्छे से टाइम पे पहुंचे, ट्रेन लेट हो जाए, अब उसमें ये उसकी क्या गलती है। ये तो आप बोलोगे कि एक दिन पहले पहुंच जाओ, ये कर लो वो कर लो। भाई इतनी इतनी व्यवस्थाएं करता तो आदमी घूमने जाने के लिए करता है ना, पेपर जाने के लिए इतनी व्यवस्थाएं, मतलब वो केवल 7 मिनट लेट हुए थे, है ना। टाइमिंग से ऊपर 7 मिनट, देख लो अब आप क्या हुआ। जबकि इन्होंने बोला था कि होम टाउन में हम सेंटर देंगे, और वो भी एलपी का जो एडमिट कार्ड आया था उससे पहले बोला था, नोटिस आया था कि प्रॉपर होम टाउन में हम आपका देंगे सेंटर। तो ये क्या हो गया अब। चलो छोड़ो इन बातों को। तो आज था मेरा पेपर यहीं पे, मेरा तो होम टाउन में ही था सेंटर। तो मैं अभी जस्ट पेपर दे के आया हूँ। तो भाई पेपर बहुत ही ठीक ठाक था, बढ़िया, मतलब बढ़िया। इन्होंने 50 क्वेश्चन अलग कर रखे थे, 2 पार्ट में बांट रखा था। 50 क्वेश्चन इधर नॉन टेक के, 100 क्वेश्चन टेक के। तो बढ़िया पार्ट में बांट रखा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने थे। तो मेरी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, और मेरा जोन अजमेर है ना, और कैटेगरी ओबीसी है। मेरा नाम प्रणवीर गुजर है। ठीक ठीक है। तो अब इस तरीके से आप देखना वीडियो को कि भाई ओबीसी कैटेगरी है, अजमेर जोन है, और मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। तो भाई मैं करने लगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, सिंपल थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन पता दिक्कत कहाँ आ रही थी। क्वेश्चन आसान थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन देके बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ रहा था क्वेश्चन को। मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी रेलवे की, सीधी सी बात है। रेलवे ने जो हिंदी में लिखा, जो इंग्लिश में लिखा, पता नहीं मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही थी एक बार में। तो फिर 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। पहले हिंदी में पढ़ा, फिर इंग्लिश में पढ़ा क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन थे बहुत ही खतरनाक। क्वेश्चन तो खतरनाक नहीं थे, मतलब पेपर ठीक ठाक था, आसान था। जो मैंने नहीं पढ़ा था वो नहीं करके आया। तो उस हिसाब से मैंने पेपर करने लगा, क्योंकि मैं भी 2 टेस्ट दिए थे मैंने केवल, है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे दिया था, मेरा 40 मिनट बच जाता था पेपर में। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि मेरे इतना अटेम्प्ट करने के बाद भी, मतलब है ना, इतना कम अटेम्प्ट, मतलब कम क्या, अटेम्प्ट ठीक ठाक रहा है, लेकिन मेरा टाइम बचा ही नहीं। मैंने लास्ट सेकंड तक करता रहा मैं पेपर को, तब जाके मेरा पेपर हुआ है ठीक ठाक। मतलब अच्छे से तो नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक ही हुआ है मेरा पेपर, क्योंकि मैं पढ़ रहा था केवल एलपी के लिए ट्रेड। तो वैसे अच्छा हो गया। अब 2 मई के लिए या 6 मई को जब भी पेपर रहेगा, तो उसके लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा कि अब मैं ट्रेड में फेल नहीं हो पाऊंगा। तो वैसे मैं टेस्टों में, जैसे टेक्स्ट बुक का ही जो लाइव टेस्ट था उसमें फेल नहीं हुआ था ट्रेड के। वैसे अपन भटक रहे हैं भाई टॉपिक से, तो अपन टॉपिक पे वापस आता है। तो मेरा अटेम्प्ट रहा है भाई 117 अटेम्प्ट रहा है, जिसमें से मैंने 50 में से 40 उधर अटेम्प्ट कर दिए, है ना, और इधर 100 में से 77 अटेम्प्ट किए हैं। मैं वहीं पे लिख लेता हूँ, है ना, हाथ पे लिख लेता हूँ कि भाई कितना अटेम्प्ट रहा है, कितना क्या रहा है। जब लास्ट में सबमिट होने वाला होता है ना, तो वैसे हाथ पे आपको दिख रहा है क्या, ये ये यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई कितना क्या अटेम्प्ट रहा है, तो हाथ में लिख लेता हूँ, तो आसानी रहती है। तो भाई वैसे क्वेश्चन बताऊँ तो मैं नॉन टेक के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, कि भाई उन्होंने एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन व्वेश्चन कुछ नहीं बता था। जड़त्व के बारे में पूछा था कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जो कि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके बाद क्लोरो एनवायरमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, कंप्यूटर से कम पूछे हैं, लेकिन कंप्यूटर से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे हैं। जैसा एक्सेल से स्लाइड शो के बारे में पूछा उसने, और उसने पूछा किसके बारे में, सेल रेफरेंस के बारे में पूछा, एक्सेल के बारे में, सेल रेफरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं। और एक पूछा था उसने, अपन कॉलम कैसे ऐड करें, जो रो और कॉलम होती है ना एक्सेल की, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो कैसे, क्या प्रोसेस है उसकी, तो वो वाला क्वेश्चन था। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्वेश्चन थे। बाकी जो अपन प्राथमिक उपभोक्ता उपभोक्ता या फिर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना जो कि इकोलॉजी से संबंधित है, वैसे एनवायरमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं थे वहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो अलग अलग जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पॉलिटी से। उन्होंने, संसद सभा में भाग लेता है व्यक्ति, और लेकिन मत नहीं करता है, मतलब वहाँ पे वोटिंग होती है, वोटिंग का भाग नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कौन से अनुच्छेद में है, या फिर ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जो आदमी संसद सभा के जो वार्तालाप होती है उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन जब वोटिंग होगी संसद की तो उसमें भाग नहीं ले सकता, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और उसके बाद में अपन बोले, हाँ 38वें जो नेशनल गेम्स हुए हैं उत्तराखंड में, अब इतना पढ़ रखा था मैंने कि फर्स्ट पे सर्विसेज रही है ना। तो मैंने पढ़ रखा है वैसे कि उसका शुभंकर मौली था, क्या था, सब पढ़ रखा है मैंने कि कहाँ पे 39वां मेघालय में होगा, ये सब पढ़ रखा है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या कि उसका जो शुभारंभ है वो किसने किया, कौन से अतिथि थे चीफ गेस्ट। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन मैं छोड़ के आ गया, उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं था मैंने उसके बारे में। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन नहीं थे करंट अफेयर के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। एक था अपना खो के बारे में, जो जनवरी में पहली बार खो का वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना।
बाकी क्वेश्चन ऐसे ही थे, है ना। बाकी टेक्निकल में अगर अपन देखें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो भी एएलपी वाले, ये वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि क्या लेवल रहा है पेपर का, क्या लेवल नहीं रहा है ना। तो लेवल ठीक था, मॉडरेट लेवल था, इतना कोई हार्ड नहीं था, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड पेपर था, बहुत ही खतरनाक, है ना। जिसको लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती, जिसको टेक्निकल टर्म्स अच्छे से नहीं आते ना, क्योंकि वो इंग्लिश में भी फंसेगा, हिंदी में फंसेगा। हिंदी में तो फंसना तय ही है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। और इंग्लिश में तो कह रहा ठीक ठाक है, इंग्लिश में अगर थोड़ी बहुत भी आती है टेक्निकल टर्म्स तो हो जाएगा। तो आपने सिंक्रोनस मोटर से था कि सिंक्रोनस मोटर किसकी तरह कार्य करती है, मतलब तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए एज अ कंडेंसर यूज़ करते हैं अपन, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बाकी ऑप्शन के 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, जिसमें से कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। इंडक्शन मोटर के बारे में भी। बाकी अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और एसी सर्किट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये था भाई मेरा रिव्यू। आसान था पेपर, इतना कोई कठिन नहीं था, लेकिन लैंग्वेज ने हार्ड बनाया हुआ था पेपर को। तो आप बताना कि आपका पेपर हुआ है, कहाँ सेंटर आया आपका, कितना आपका अटेम्प्ट रहा है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, है ना। जय हिंद, जय भारत।